जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी गब्बू सिंह बताए जा रहे थे। लगातार गब्बू सिंह पर जिस प्रकार से कार्रवाई हुई उसको लेके अब बिहार में सियासत भी हो रही है। बीजेपी लगातार ललन सिंह पर हमलावर है। सुशील मोदी से लेके बीजेपी के बिहार के जितने बड़े नेता हैं वो सीधे तौर पे कहें कि जो राजनीति आकाओं के पेट में दर्द हो रहा है उन पर भी कार्रवाई होगी। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी है, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से आयकर की टीम ने गब्बू सिंह पर कार्रवाई की और तमाम चीजों में क्या कुछ निकल के आया और जिस प्रकार से गब्बू सिंह और ललन सिंह में जो काफी नजदीकियां बताई गई, लगातार इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी हमलावर रही। तमाम चीजों को समझेंगे। सर, गब्बू सिंह और जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, ये दोनों की काफी नजदीकियां हैं और जब गब्बू सिंह पर आयकर विभाग ने कार्रवाई की उसको लेके जो सुशील मोदी है, बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता है, उन्होंने कहा कि जब गब्बू सिंह पर कार्रवाई हुई, छापेमारी हुई, तो ललन सिंह के पेट में क्यों दर्द हुआ। वो दिन दूर नहीं जब उनके जो राजनीति आका हैं उनके पेट में भी, उन पे भी कार्रवाई होगी। आखिर गब्बू सिंह का इतिहास क्या है। पहली बात तो भाजपाइयों को तो बोलने का मुंह नहीं है। भाजपा में तो खुद हजार गब्बू सिंह बैठे हुए हैं ना। इनके तो गृह मंत्री अमित शाह ही तड़ी पार हैं, इसलिए भाजपाइयों को तो नहीं ही बोलना चाहिए ज़्यादा। हाँ, गब्बू सिंह की जो बात है वो आपने बिल्कुल सही बात कही कि ललन सिंह और गब्बू सिंह मतलब दोनों बहुत करीबी हैं। कह सकते हैं कि दो जिस्म एक जान टाइप का दोनों में घनिष्ठता है। और गब्बू सिंह के बारे में मैं दर्शकों को बताऊं कि वो एक बिल्डर है पटना का, और उसका एक ये है कंस्ट्रक्शन कंपनी है गोविंदा कंस्ट्रक्शंस। और इसके अलावा गब्बू सिंह रिपब्लिक होटल का मालिक भी है। कौन वाला? हाँ, एग्जीबिशन रोड में रिपब्लिक होटल का मालिक है। और गब्बू सिंह का सैकड़ों मतलब करोड़ों का आप कह सकते हैं उसका धंधा है। और सबसे बात जो बिहार में अराजक स्थिति देखिए क्या स्थिति पैदा हो गई। अभी तो मैंने डीजीपी महोदय को पत्र भी लिखा है, पुलिस महानिदेशक महोदय को, कि बिहार के कई भ्रष्ट आईपीएस ऐसे हैं जो गब्बू सिंह कैडर में शामिल हैं। कहने के लिए वो बिहार कैडर के आईपीएस हैं, लेकिन उनका कैडर गब्बू सिंह कैडर है। और इन भ्रष्ट आईपीएस अफसरों ने अपनी पूरी सेवाएं गब्बू सिंह को समर्पित कर दी हैं। अब हालात ये हैं कि आयकर विभाग ने अभी गब्बू सिंह के 30 ठिकानों पर छापेमारी की है 5-6 रोज पहले। और उसमें आयकर विभाग को ऐसे बहुत सारे कागजात मिले हैं जो आईपीएस अफसरों के तबादलों से संबंधित हैं, ट्रांसफर से संबंधित है। अब बताइए बिहार में ये क्या हालात हैं कि आईपीएस अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग एक बिल्डर करा रहा है। और जो रिपब्लिक होटल की मैंने बात की, वहाँ इन भ्रष्ट आईपीएस अफसरों का जमावड़ा लगता है और यहाँ बहुत सारे वहाँ खेल होते हैं, पर्दे के पीछे के खेल। और अब तो ये बात भी आ रही है इसकी जांच होनी चाहिए बाकायदा कि जो गब्बू सिंह है वो भ्रष्ट आईपीएस अफसरों की मनी लॉन्ड्रिंग भी करता है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मतलब हुआ कि जो भ्रष्ट अफसरों की काली कमाई है, 2 नंबर की जो कमाई है, उस काली कमाई को वो सफ़ेद करता है। अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी में उनके निवेश वगैरह करा के, इन्वेस्टमेंट करा के काली कमाई को सफ़ेद करने का धंधा करता है। और मुझे तो ये सूचना भी, अब मैं इसको सत्यापित करूंगा, कि गब्बू सिंह को पुलिस के अंगरक्षक भी मिले हुए हैं, बॉडीगार्ड्स मिले हुए हैं। उसने पुलिस मुख्यालय को डरा धमका के अंगरक्षक ले लिए हैं पुलिस के। अब देखिए कोई आम आदमी, शरीफ आदमी यदि बिहार में पुलिस से अंगरक्षक मांगेगा तो उसको 2 टूक जवाब मिलेगा कि पुलिस विभाग में बल की भारी कमी है और उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये बिल्डर लोग जो भ्रष्ट अफसरों के का साथ देते हैं, इन लोग को पुलिस अंगरक्षक मिले हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक रैकेट है, एक बहुत बड़ा घोटाला है। और गब्बू सिंह कैडर के आईपीएस अफसरों की पहचान होनी चाहिए, किन लोगों की इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, कितने लोगों की इसने खाली कमाई को सफ़ेद किया है, कितने लोगों की इसने ट्रांसफ़र कराई है। इसके मोबाइल के जो कॉल डिटेल्स हैं उनको खंगाला जाना चाहिए। किन किन आईपीएस अफसरों से इसकी बातचीत होती है, कौन कौन संपर्क में रहे हैं, ये सारी बातें आनी चाहिए सामने। सबसे बड़ा चीज है सर, जब गब्बू सिंह पर कार्रवाई हो रही थी तो ललन सिंह सीधे तौर पे विरोध कर रहे थे, बयानबाजी हो रही थी और इस पूरे मामले को लेके बीजेपी ने सीधे तौर पे आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं दोनों में काफी घनिष्ठता है। और गब्बू सिंह पर आखिर कार्रवाई आपको नहीं लगता है कि जब जदयू और बीजेपी अलग हुई तब हुई? अगर ऐसी थी तो पहले नहीं, कार्रवाई तो देखिए राजनीति से प्रेरित है, इसमें कोई शक नहीं है। कार्रवाई तो राजनीति से प्रेरित है ही, क्योंकि जब तक भाजपा और ये साथ साथ थे तब तक तो गब्बू सिंह भाजपाइयों को भी महात्मा ही नजर आते थे।
जब दोनों में खटास हो गया जदयू और भाजपा में, तो वहाँ दिल्ली में तड़ीपाड़ गृह मंत्री बैठे हुए हैं अमित शाह, उनके इशारे पर ये आयकर के छापे मारे हुए हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि जो छापेमारी की जो टाइमिंग है, जो वक्त चुना गया है छापेमारी की जो टाइमिंग है, वही बता रही है कि छापेमारी राजनीति से प्रेरित है। लेकिन ये बात भी सही है कि ललन सिंह और गब्बू सिंह के बीच बहुत ही घनिष्ठता है, और ये बात सत्ता के गलियारों में सबको मालूम है। और यदि गब्बू सिंह का आईपीएस अफसरों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग में इतना दखल रहा है, तो वो किसके बल पर रहा है? क्योंकि वो सत्ता के गलियारों में गब्बू सिंह की पैठ है ललन सिंह के माध्यम से, इसलिए ना वो आईपीएस अफसरों का तबादला करा देता है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग करा देता है। उसकी तो पावर का यदि गब्बू सिंह का बल्ब जल रहा है, तो ट्रांसफार्मर तो ललन सिंह ही है ना। बिना उस ट्रांसफार्मर के गब्बू सिंह के बल्ब में रोशनी कहाँ से आती है? ये कहना है मेरा। देखिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे। गब्बू सिंह पर जो कार्रवाई की गई है, और जो सीधे तौर पे उन्होंने बताया कि ललन सिंह की घनिष्ठता थी, ललन सिंह के सह पर ही गब्बू सिंह तमाम चीज़ों को, जो गलत काम है वो किया करता था, और इसको लेके आयकर विभाग ने 30 ठिकानों पर छापेमारी की थी। और सीधे तौर पे गब्बू सिंह को लेके बीजेपी लगातार हमलावर है और ललन सिंह को भी घेरने का काम कर रहा है। रोहित, नटराज न्यूज़ पटना।